ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सर मैसेज कर दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हमने 9th क्लास में आपके मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अपने यहाँ ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए। यहाँ पर ये टॉपिक थे बेटा, हमने जो कवर किए थे टॉपिक, क्या कवर किया था? नंबर 1 ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर 2 रैशनल नंबर, नंबर 3 इरेशनल नंबर, नंबर 4 रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। आज हम 5वें टॉपिक पर आएंगे और 5वां टॉपिक हमारा होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर आज हम आएंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे आपको एक को डिवाइड करना है 7 से। तो ये सबको आता है कि एक को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाना है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो माइनस कर दिया, 3 बचेगा। पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28। तो इस तरीके से ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था या नहीं किया था? लास्ट क्लास में हमने ये किया था डिवीजन। 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, फिर आ जाएगा 7 दूनी 14। तो यहाँ पर माइनस किया मैंने इसको, तो 6 आ जाएगा 0। चलिए, तो ये डिवीजन हमने किया था और इस तरीके से डिवीजन करने के बाद आपके पास ये नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आया? 0.142857 ना, ये नंबर आ गया मेरे पास। अब इसके बाद ये है ना रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मेरे पास आएगा 142,857। ठीक है, फिर से ये रिपीट होगा। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। 142,857। ठीक है बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद करेंगे। चलिए, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अगर होता है कि भागफल में कुछ नंबर रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, मतलब वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी हम बात करेंगे दूसरे नंबर की, और दूसरा नंबर है हमारे पास 10/3। तो 10/3, 3 से भाग करना है किसको? 10 को। तो आ जाएगा बेटा क्या? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो 3 तिया 9 फिर से आ जाएगा, फिर से पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से आ जाएगा बेटा 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी जो भागफल है वो रिपीट हो रहा है ना। भागफल में क्या संख्या रिपीट हो रही है? 3। जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर भी यही बोलेंगे कि हमारे पास ये जो संख्या है भागफल में अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे नंबर भी बेटा आ सकते हैं हमारे पास जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, है ना, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जिसको डिवाइड करने पर शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ऐसे नंबर भी हमारे पास होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 7/8, तो ये तो छोटा नंबर है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आ जाएगा 7 8 8 64, है ना, 8 8 64 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, फिर से 0 बढ़ा दिया, 7 8 56, माइनस करेंगे तो बेटा 4 बचेगा, 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। 0 0 मेरे पास क्या आ गया? शेषफल आ गया। तो शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो ऐसे भी नंबर हमारे पास होते हैं जिनको डिवाइड करने पर वो क्या होते हैं? पुनरावृत्ति नहीं होती है उनकी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये हमने डिवाइड किया और ये हमारे पास क्या आया? आंसर आया, इसका भागफल आया। ठीक है, और ये रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया? भागफल सीमित है। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं इसको? कि इसका जो भागफल है वो सीमित है। आप सीमित बोल सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं? शांत बोल सकते हैं कि शांत है।
सर शांत आवर्ती या शांत भिन्न भी बोल सकते हैं। यस, शांत आवर्ती प्रसार। आगे बताऊंगा मैं क्या बोलते हैं इसको। अभी तो सिर्फ आपको समझना है कि ये शांत है या अशांत है। तो अभी तो ये हमारे पास शांत है। चलिए अभी हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नंबर एक जो पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। तो हमने देखा था 0 कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था 7/8 में। इसका शेषफल कितना आया था बेटा, 0 आया था। ठीक है, लेकिन कुछ में हमारे पास जो शेषफल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम 3 से भाग कर रहे थे 10 को, तो 3 तिया 9, 1 आया। देखो यहाँ पर 1 की पुनरावृत्ति होती जाएगी, 1 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर से मेरे पास क्या है, 1 आया। तो 1 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब भागफल में भी पुनरावृत्ति होगी। तो इन दोनों के जो भागफल है ये दिए गए हैं और दोनों की पुनरावृत्ति होगी। चलिए आगे आ जाएंगे, अभी दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, शेष की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। बेटा ये शेष तो ना करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, भागफल करें। तो भागफल की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। अब मेरे को बताइए कि जैसे, हाँ कर सकते हैं बेटा, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 51/7, तो 51/7 का मतलब 7 से भाग करना है 51 को, और 7 को यहाँ पर बोला जाता है भाजक। ये क्या है बेटा, भाजक। तो नीचे वाला जो होता है, हर जो होता है उसको बोलते हैं भाजक। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बेटा यहाँ पर बोला 10/3, तो इसका जो भाजक है वो कितना है बेटा, 3 है। इसका भाजक 3 है। भागफल की बात करेंगे तो भागफल देखो बेटा, ये दिया हुआ है भागफल 0.33333। तो 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कौन रिपीट हो रहा है, 3 ही तो रिपीट हो रहा है, एक ही तो संख्या रिपीट हो रही है। तो ये जो 1 है बेटा, ये 1 3 से क्या है, छोटा है, इसके भाजक से छोटा है। तो ऐसे आपको लिखना है क्या, पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की एंट्री को गिनना है। अगर वो 7 इसके भाजक से छोटा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम गलत कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें ध्यान दें। क्या ये चीजें समझ में आई सभी बच्चों के? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो क्या बोला है, शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है, ये हमने कर लिया है। अभी हम बात करेंगे, यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो जाता है। तो हो ही जाता है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर 10/3 में शेषों की पुनरावृत्ति हो गई थी, है ना। कितनी की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से 10 रखेंगे, फिर से मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो शेषफल 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब अगर शेषफल में पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके भागफल में एक पुनरावृत्ति खंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर तो हमारे पास क्या भागफल आ रहा है, 3.333। तो 1 ही तो रिपीट हो रहा है, तो ये एक खंड बना दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर हमने देखा 1/7, तो 1/7 में ये इसका भागफल है ना, पुनरावृत्ति हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड किसका बनेगा, एक जो संख्या रिपीट हो रही है। 1 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है, 8 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कितने हो गए टोटल, ये खंड हो गए बेटा। क्या हो गए, खंड। इसी को बोला जाता है खंड, पुनरावृत्ति खंड। तो यहाँ पर 6 अंकों का एक खंड बना है, क्योंकि 6 अंक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 केसेस दिए गए हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 1 क्या, शेष 0 हो जाता है। मतलब ऐसे भागफल, ऐसे डिवाइड जहां पर शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वहां पर इन पॉइंटों को याद रखना है, शेष 0 हो जाता है। जैसे अगर मैंने बात करा कि आप 2 से भाग कीजिए 1 को, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 2 पंजे 10, तो ये आ गया कितना, 0.5।
0.5 आया, तो शून्य अगर हो जाता है उसका शेषफल, तो देखो क्या बोला गया, शेषफल अगर शून्य हो जाएगा, शेषफल अगर शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसका देखो शेषफल क्या हो रहा है बेटा, शून्य हो रहा है, इसका शेषफल क्या हो रहा है, शून्य, शेषफल इसका आ रहा है शून्य, ठीक है, शेषफल आ रहा है शून्य। देखा था हमने जब 8 से भाग कर रहे थे किसको, 7 को, तो हमारा आंसर आया था 0.875, ठीक है। तो इसका जो दशमलव प्रसार, इसको क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं। शेष अगर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसको सिंपल बोला जाता है दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो 1/2 की भी बात कर लें, तो 1/2 का जो शेषफल है वो शेषफल हम फाइंड करेंगे पहले। तो शेषफल अगर मैंने निकाला तो शेषफल आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर मेरे पास क्या आया था, भागफल 0.5, तो ये जो 0.5 आया है इसी को बोला जाता है दशमलव प्रसार, यही है दशमलव प्रसार। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबके? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। सर फिर से तो समझा दो। बेटा क्या समझाना है बताइए? सर कहाँ जी से यही फिर से समझा दो। क्या सर समझ में यही नहीं आया बेटा? बेटा इसमें क्या समझ में नहीं आया आपके? सर ये दशमलव प्रसार। मैंने बोला जब भी अगर शेषफल 0 आएगा, शेषफल अगर 0 आएगा तो उसको दशमलव प्रसार बोलेंगे। कहीं पर भी अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा था तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार है। 1/2 में जो शेषफल है वो बेटा 0 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक दशमलव प्रसार होगा। तो जहां पर भी दशमलव मतलब शेषफल 0 आता है उसको हम बोलते हैं दशमलव प्रसार, ठीक है। अभी समझ में आ गया? यस सर। बेटा जिसको आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो Yes, रही है वो sir. रीजोन कर लेंगे क्लास को। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी देखो क्या बोला गया है, पॉइंट को ध्यान से समझना है। क्या बोला है यहाँ पर कि कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हमने देखा था 7/8 का जो भाग करके आया था वो आ रहा था 0.875, ठीक है। तो ये बेटा शांत है, ये आगे तक नहीं जाएगा, आगे तक नहीं जाएगा तो इसको बोला जाता है शांत, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों के? यस सर। अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए तो यहाँ इतना समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से नंबर आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो शांत होंगे। जैसे 0.45, 0.38 है ना, 1.421, और ये भी आ सकते हैं 45.328। तो इस तरीके के जो भी नंबर हमारे पास होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी देखो केस नंबर 2, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। तो पहला हमने देखा कि जो शेषफल था उसके 2 केसेस हमने देखे। केस नंबर 1 जिसमें वो उसका शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 में जो शेषफल है वो शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, ठीक है, शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, जैसे हम बात करें 10/3, तो 10/3 की बात कर रहे हैं, तो 10/3 का जो भागफल आएगा वो आएगा 3.3। तो यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है।
शेष कभी भी शून्य नहीं होगा, इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से 1/7 की बात करते हैं, तो जब उन्होंने डिवाइड किया तो ये नंबर यहां तक आने के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब 1 4 2 8 5 7 के बाद वो रिपीट हो रहा है, देखो 1 4 2 8 8 5 7। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं कि ये सारी की सारी संख्या रिपीट हो रही है। अगर ऐसा होता है तो देखो क्या बोला गया है कि कुछ संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पुनरावर्ती खंड प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवांछनीय अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके के नंबर आपके पास आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनवांछनीय अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा? ठीक है, वेरी गुड, यहां तक समझ में आया है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। एक तो वो खत्म नहीं होगा, जैसे 78.3 की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती प्रसार, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, बार का मतलब होता है वो संख्या रिपीट करना। चलिए आगे देखेंगे पुनरावर्ती खंड। तो पुनरावर्ती खंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 क्या हो रहा है, पुनरावर्ती है, 3 अंक की क्या हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसको बार बार ना लिखकर इसके ऊपर बार लगा देंगे, लेकिन जहां पर जरूरत होगी वहां पर इसको हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे की अगर बात करूं मैं 1/7, तो 1/7 में भी ये 7 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गए थे, है ना, रिपीट होना स्टार्ट हो गए थे। तो जहां से ये रिपीट होते हैं उस पर ही बार लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 6 अंकों के ऊपर बार है तो 6 अंक एक साथ रिपीट करेंगे, 42857, फिर से आएगा 142857। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? चलिए यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया है। तो अभी सभी बच्चे बताएंगे कि 3/7 का क्या होगा, इसका भागफल क्या होगा बताइए। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और इसका भागफल बताएंगे पहले कि इसका भागफल क्या आ रहा है। चलिए मैसेज अभी टाइप नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है, मैसेज टाइप करना बंद कर दीजिए। मैंने आपको बोला है अभी क्या कि पहले इस क्वेश्चन को आप कीजिए नोटबुक में और फिर आंसर करेंगे। चलिए मैसेज टाइप नहीं करेंगे अब कोई, सभी बच्चे इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद बताइए कि कितने डिजिट तक ये रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट है ताकि ये रिपीट होना स्टार्ट करे। सभी बच्चे नोटबुक में करेंगे और उसके बाद आप आंसर टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। जीरो 0.44 आ रहा है बेटा, ध्यान से करना है आंसर, आंसर ध्यान से करना है। ठीक है, और कोई भी अब है ना नाम नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में किसी भी बच्चे का। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसका निकालना है आपको, तो ऐसे ही निकालेंगे आप ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं, 7 से भाग करेंगे तब आप निकालेंगे इसको, 7 से भाग करना है बेटा। जिसका 44 आ रहा है चला चेक कर लेते हैं क्या 44 आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। अब 7 से आपको डिवाइड करना है, किसको, 3 को करना है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 को माइनस किया, है ना, ये माइनस किया तो 2 आया, 20 आ गया यहाँ पर। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। ठीक है, जीरो लगा दिया।
7 अट्ठे 56, 4 बच गया, 7 पंजे 35, 5 बचा, 5 से फिर से 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो ये 1 बचा। फिर से हमारे पास क्या आ गया, 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 कम 7, ठीक है, 3 बचा, 0 लगाया तो आ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 2 आया। तो यहाँ के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, देखो इसके बाद ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा कितना, 0.428571। तो इसके ऊपर लगा देंगे बार, इसके ऊपर हम लगाएंगे बार। वेरी गुड बेटा, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये संख्या थी बेटा जिन पर क्या हो रहा है, संख्या रिपीट हो रही है और हमने उनके ऊपर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। वेरी गुड, यहाँ देखेंगे बेटा एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक के क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। जैसे बुक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। और ये ध्यान रखेंगे कि इस वाले टॉपिक से 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को ध्यान से आपको करना है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम लास्ट वाले टॉपिक पर है जो कि हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि दिखाइए कि 0.3333 मतलब 0.3 बार को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3333 का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 0.3 बार है। इसका क्या मतलब है, ये 0.3 बार है। बार का मतलब क्या होगा कि संख्या को रिपीट करना। तो अभी इसको P अपॉन Q के रूप में बनाना है। किसमें बनाना है, P अपॉन Q के रूप में। तो B अपॉन Q के रूप में बनाने के लिए देखो कैसे कैसे स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मान लेना है कि माना 0.3333, ठीक है, 0.333 इसको क्या मानना है, x मानना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसको x मान लिया। अभी आप बताएंगे कि यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। यस, कोई बच्चा बताएगा, चैट बॉक्स में बता दीजिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। बेटा अनिल कुमार के नाम से 3 बोल रहे हैं आप। बेटा मैंने पूछा, हाँ 3 पर तो है, लेकिन कितनी संख्या है, वो सिर्फ एक ही संख्या है। तो एक संख्या के ऊपर बार है। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो आप 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 संख्या के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे। और अगर आपके पास 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो आप 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरे पास एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो इसलिए मैंने 10 से गुणा करा। 10 से गुणा करने पर तो दोनों तरफ गुणा करना है, यहाँ पर भी LHS में भी और RHS में। तो गुणा करा 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.33 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 से गुणा करना है। ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम गुणा कर रहे हैं। तो ये तो 10x हो गया। उसके बाद 10 की अगर गुणा पॉइंट में करना है तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट उठकर कहाँ पर चला जाएगा, एक डिजिट के बाद लग जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है, एक डिजिट के बाद, क्योंकि 10 दिया हुआ है। अगर 100 दिया होता तो 2 डिजिट के बाद लग जाता, अगर 1000 दिया होता तो 3 डिजिट के बाद लग जाता। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्या, 3.333, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। उसके बाद देखो क्या करना है। तो जो सबसे पहले आपने माना था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। और ये जो हमारे पास लास्ट में समीकरण बनी है इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर
2 मान लीजिए। अब देखो क्या करना है कि 10x बराबर, ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं बेटा, यस या नो? 3 प्लस 0.333 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे कि ये 10x है, ये 3 है, प्लस 0.33 क्या दिया हुआ है, 0.33 दिया हुआ है x, तो इसको भी x रख दीजिए। अभी x की टर्म को एक तरफ ले आएंगे, तो ले आया मैं कि 10x माइनस x बराबर 3, तो 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा बराबर 3, यानी x बराबर आ जाएगा 3/9। मतलब ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1/3 आंसर आ रहा है, 1/3 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेटा पूछ लेंगे। चलिए, तो समझ में आ गया है, मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना। देखो फिर से समझ लेंगे, जिसको भी समझ में नहीं आया है, कि सबसे पहले हम x मानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने डिजिट दिए हुए हैं जिसके ऊपर बार है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है तो हमें 10 से गुणा करना है, कर दिया मैंने 10 से गुणा ऐसे। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.33, ठीक है, 3.333 आ जाएगा। तो यहाँ देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.333। तो यहाँ देखेंगे 10x 3 प्लस ये है बेटा x, तो ये आ गया x। अब x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, मतलब 10x माइनस x बराबर 3, तो ये आ जाएगा बेटा। यहाँ पर ये प्लस का है, जब ये उल्टे हाथ पर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 9x बराबर 3, यानी x बराबर 3/9, यानी ये आ गया 1/3, ठीक है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन इसका कराऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। 1/3 आपका आंसर आ गया। चलिए अभी बात करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है तुम्हें, सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको मैंने बोला कि आपको संख्या दी है 1.27, तो पहला स्टेप क्या होगा कि मान लीजिए आप इसको कि माना माना x बराबर 1.27 बार है। अब देखना है आपको खुद से कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। यस, 100 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्योंकि 2 ही डिजिट दिया हुआ है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो आपको 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करेंगे आप। चलिए सभी बच्चे पहले 100 से गुणा करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी गुणा करेंगे, अभी मैसेज इतने टाइप नहीं करने, एक ही बार टाइप करना होता है मैसेज। सभी बच्चे अपना आंसर निकालने के बाद चैट बॉक्स में टाइप करें।
बेटा अभी तो पता चल गया है कि 100 से गुणा करना है। अभी तो आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी से, और उसके बाद आपको अपना आंसर सेंड करना है, आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। बताएंगे बेटा अभी तक कितने बच्चों का हो गया है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बेटा ये तो मैंने बता दिया आपको कि 100 से गुणा करना है। अभी आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आपका आ रहा है। चलिए बेटा ध्यान देंगे अभी सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन को, और मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है वो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार दिया गया है, तो आपने 100 से गुणा करा, 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर भी 100 से गुणा करेंगे, 1.2727। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यही तो लिख सकते हैं 1.272727 एंड सो, क्योंकि 227 बार बार रिपीट होगा क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया 100x, उसके बाद इसमें क्या होगा, 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 127.2727। ठीक है, तो ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या करना है आपको कि 100x बराबर यहाँ क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं एक तो, ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 126 प्लस 1.2727। ये कैसे लिखते हैं बेटा, ऊपर वाले को देखकर लिखते हैं, जो पहली समीकरण है ना उसको, कि 1.2727 है, पहले 1.2727 लिख दीजिए और उसमें 126 जोड़ना पड़ेगा तभी 127 आएगा। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको। चलो, एक तो तरीका यही है कि 126 और 1.272727, तो ये आ गया 100x बराबर 126, और यहाँ पर इसकी जगह पर हम रख सकते हैं x। देखो यही तो दिया गया 1.27 इक्वल टू कितना है x, तो इसकी जगह पर x रख दिया मैंने। अभी इस x को इधर लेकर आएंगे, ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। अभी इसके बाद क्या करना है, माइनस करना है x को, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99x। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 126, तो x बराबर आ जाएगा 126/99। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से भी, है ना, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 14/11 आंसर आ रहा है, 14/11 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया सभी बच्चों के, क्या समझ में आया बेटा सबको? ठीक से समझ लेंगे बेटा, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूं। चलिए समझ लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ जिस भी बच्चों को समझ में नहीं आया है ना, तो जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे बेटा। तो सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको पहले x मान लीजिए, कि ये तो मैंने x मान लिया इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x बराबर 1.2727, 27 रिपीट होता चला जाएगा क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ है। नहीं, 3 से गुणा नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, इसी को आप बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अभी दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि आपको किससे गुणा करना है,
मैंने बोला था एक बार अगर होगा तो 10 से गुणा करना है, 2 बार अगर होंगे तो आपको 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करने पर तो 100 से अगर गुणा करिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा। हाँ 100 से गुणा करा तो 100x, और यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 100 गुणा 1.272727 बार। ठीक है, तो अगर आप गुणा कर देंगे इधर, ये तो 100x हो गया, और यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है बेटा बताया था मैंने, ये पॉइंट अगर 100 दिया हुआ है तो 2 डिजिट के बाद जाकर लगेगा। तो ये आ जाएगा क्या, 127.2727। ठीक है, अब उसके बाद 2 तरीके हैं बेटा। चलो पहला तरीका तो हमने सीख लिया है, अब दूसरा तरीका सीखेंगे। मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने बोला कि ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें से एक को माइनस कर दो, एक को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर यस सर। चलिए तो ध्यान देंगे बेटा, जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है तो वो बच्चे है ना रिजॉइन कर लेंगे क्लास को। तो यहाँ मैंने बोला कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड के नंबर क्या है मेरे पास, 100x। मैं इसे माइनस करना है x को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 127.27 को माइनस करेंगे, है ना। इससे माइनस करेंगे किसको, इससे माइनस करेंगे पहली वाली संख्या। पहली वाली संख्या में क्या दिया हुआ है, 1.2727। तो ये दिया हुआ है 1.272727। ठीक है, अब करेंगे माइनस। देखो माइनस करते हुए ध्यान रखना है कि ये 10x में से x जाएगा तो 99x बचेगा। ठीक है, उसके बाद 127 दिया हुआ है, 127 में से इसको माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और ये आ जाएगा 27 तो अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये राइट हैंड से राइट हैंड कैंसिल हो गया पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये 2, ये 1, तो 126 आया। तो यह आया बेटा 126। तो x बराबर आ गया 126/99, मतलब 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो यस सर। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया है, तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कर कर दिखाएंगे। देखो यही मैंने बोला था कि 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करा आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाएगा, तो 127 आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो 127 को कैसे लिखा है कि आपको ये तो लिखना ही है, पहले ये लिख दीजिए 1.272727। तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे, 127 आ जाए, तो 126 जोड़ना पड़ेगा, तो 126 प्लस ये, इसकी जगह पर मैंने x रख दिया यहाँ पर, और x को हम अगर इधर लेकर आते हैं तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा क्या, 126। तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको आता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए यस अभी सर। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर कर बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर करके बताएंगे। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करें। चैट बॉक्स में आंसर लिखकर भेजेंगे सभी बच्चे। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। लिख दो तो भाई बेटा सर क्वेश्चन
हमारे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से समझा दो। बेटा इसमें मैंने तभी आपसे पूछा इसीलिए कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आया था आपके? 1.27 यस बार सर। दिया गया है, तो सेम ही तो क्वेश्चन लिखा है मैंने। यहाँ पर 4.67 बार है, यहाँ पर 4.67 बार है, तो वैसे ही सोल्व करना है सेम, पी अपॉन क्यू में चेंज करना है इसको भी। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। चलिए कीजिए, जैसे क्वेश्चन ये वाला किया है यस हमने सर। वैसे ही क्वेश्चन करना है। सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर 1.27 बार दिया था, यहाँ पर 4.67 बार है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, आपको इसको मान लेना है कि माना ये क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x बराबर 4.67 बार। दो संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है तो 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करेंगे। करिए बेटा, 100 से गुणा कीजिए और सोल्व कीजिए इसको। ये बेटा ज्योति सेन के नाम से और राज रानी के नाम से जो बच्चे हैं बेटा, अगली बार अगर आपके ऐसे मैसेज आते हैं क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा आपको। चलिए सभी बच्चे बेटा क्लास में इसको सोल्व करेंगे। अभी आपको 100 से गुणा करना है। सोल्व करने के बाद सभी बच्चे अपना आंसर देंगे बेटा चैट बॉक्स में। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को आंसर करना है। बोलेंगे बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये जो क्लास ज्वाइन करना है बेटा, ये अवंती वाले सर देखते हैं, आपके पास लिंक जाता है, आप लिंक पर क्लिक करते हैं, वहां पर SRN नंबर डालते हैं, तब जाकर आपकी क्लास को ज्वाइन होता है। मैं यहाँ से ज्वाइन नहीं कर सकता, आपको ही ज्वाइन करना है बस। क्या हो गया बेटा सभी बच्चों का? ये सभी बच्चों ने आंसर करा है अपना? कीजिए बेटा, जल्दी करेंगे, जल्दी इसका आंसर बताएंगे क्या रहा है। एक बच्चे का आंसर आया 463/99। चलिए बाकी बच्चे भी ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। 466/99। चलिए देखेंगे अभी किसका आंसर सही आ रहा है। अभी चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो ध्यान देंगे जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया था कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, पहले इसको ये लिख लिया था 67 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा आपने करा, अगर 100 से गुणा किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पॉइंट देखो, 100 से गुणा किया है तो इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके जाना है, मतलब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास कितना, 100x बराबर 467
467.6767, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने बोला था कि जो समीकरण में है, समीकरण एक में कितना आ रहा है बेटा, 4 आना है ना, तो इसको पहले आप लिख लीजिए 4.6767 एंड सो, है ना। तो अभी 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 467 आ जाए। 467 लाने के लिए 4 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 463 को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 463 प्लस ये, क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। 467 को हम लिख सकते हैं 463 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 100x बराबर 463 प्लस, इसकी जगह पर x लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण एक में देखो इसकी जगह पर क्या है, x है, तो मैंने x लिख दिया। अभी इस x को हम ले आएंगे LHS में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम लेकर आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आया 463। तो 100 में x में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा बराबर 463, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कितना, x बराबर जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, x बराबर 463/99। तो ये आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा? अभी को समझ में आया है कि कैसे सोल्व करना है? सबको समझ में आया है? सर फिर से समझाओ सर। यस सर। सर क्या समझ में नहीं आया, फिर से सर हमारे हाँ बेटा बताएं, 1 मिनट बताएंगे कि कहाँ से समझ में नहीं आया। जो बच्चा बोल रहा है कि फिर से समझाइए कि कहाँ से समझ में नहीं आया है, आपके बताएंगे जल्दी। सर हाँ सर गुणा कैसे करते हैं फिर से? सर जहाँ से आप गुणा कर रहे हो वहां से समझा दो। ये आपको पता है कि यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, अगर 2 डिजिट के ऊपर 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से ही तो गुणा करेंगे। अगर 100 से मैंने गुणा करा तो ये तो हो गया 100x। यहाँ पर 100 से अगर गुणा करेंगे तो मैंने बोला जो पॉइंट दिया होता है वो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 डिजिट जाएगा, ठीक है। 1000 से कर रहे हैं तो 3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब ये हो गया 467। सर पूरा समझ में आ रहा है हमें। बेटा जिसको नहीं आ रहा मैं उसको बता रहा हूँ, सर हमें भी। ठीक है। 467.676767। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण एक में मैंने यहाँ पर लिखा है 4.6767, पहले इसको लिख लीजिए 4.6767 को, ये लिख लिया मैंने ऐसे। अब इसमें 4 में हम क्या ऐड करेंगे कि 467 आ जाए, तो 463 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 467 आएगा। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा? यस सर। तो इसकी जगह पर आप रख दीजिए x, क्योंकि इसकी जगह पर क्या है, x है, मैंने x रख दिया यहाँ पर। इस x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं अगर, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा आने पर। तो 100 में से एक x जाएगा तो 99x, और ये 463। अब क्योंकि ये जो 99 है बेटा, ये 99 x की गुणा में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर आ गया 463/99। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो देखो क्या लिखा गया, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हैं। मतलब अभी आपने देखा था कि जो भी संख्या आपने देखी, ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी है बेटे? ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं हैं अनवांछनीय, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार प्रसार। तो इन सबको हमने देखा था कि अभी
किस रूप में बदल रहे थे हम इसको, पी अपॉन क्यू के रूप में। अगर ये पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया है तो इसका मतलब ये सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के रूप में आया था, इसलिए ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे अगर मैं 0.3 बार की करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है, और पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है तो ये क्या होगा बेटा, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। चलिए तो देखो यहाँ पर एक परिमेय संख्या की, और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवांछनीय आवर्ती होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या में हमारे पास किस किस तरीके के नंबर आएंगे, और या तो इसके अंदर आएंगे शांत, शांत जैसे 0.5 या 4.5 या 0.36। ठीक है, ये सब शांत है। या फिर ऐसे भी आ सकते हैं आपके पास जो रिपीट करेगा, जिसके ऊपर बार होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, बार होगा। क्या समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि परिमेय संख्या मैंने बताया आपको, तो परिमेय संख्या में वो तो हमको पता ही है कि ये पी अपॉन क्यू के रूप में होते हैं, है ना, क्यू नॉट इक्वल टू 0। और ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सभी भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब हम दशमलव प्रसार की बात करते हैं तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आ जाता है बेटा शांत दशमलव प्रसार, और एक आ जाता है आपके पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, प्रसार। तो यहाँ पर क्या होगा, शांत में मैंने कहा कि 0.45 आएगा और अशांत में आ जाएगा 0.3 बार। ठीक है, या फिर आ जाएगा क्या, 0.67 बार। तो इनके में कैसे आते हैं, दो परिमेय संख्या जो दशमलव से हमारे पास है, एक शांत और एक अशांत। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे 0.3 बार। तो 0.3 बार को 1/3 लिखते हैं, 1.27 बार को 14/11। दोनों के दोनों पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। चलिए अभी हम बात करें एक अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनआवर्ती होता है ना, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनआवर्ती होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। मैंने जो अपरिमेय संख्या आपको बताई थी, अपरिमेय संख्या आपको बताई थी, वो बताया था मैंने कि इसके अंदर सारे के सारे वर्गमूल में नंबर आते हैं। किसमें आते हैं, वर्गमूल में नंबर आते हैं। इस तरीके से ये सभी क्या होते हैं बेटा, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर हम दशमलव प्रसार के रूप में बात करें, दशमलव के रूप में बात करें, तो दशमलव के रूप में कैसे होगा, यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी कि जो कि अशांत होगी। एक तो क्या होगा, अशांत होगी, जो खत्म नहीं होगी। ऐसे नंबर आएंगे जो खत्म नहीं होगी और रिपीट भी नहीं करेगी, पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। तो ऐसे दशमलव प्रसार अगर हमारे पास हैं जिसमें संख्या क्या हो रही है, अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब उसमें कोई भी संख्या पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, 0.1234567 है ना, ये संख्या रिपीट नहीं करे। अगर ये संख्या रिपीट नहीं करेगी तो इसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आ गया सबको? चलिए अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाओ। तो यहाँ पर देखो यही चीज लिखी गई है। जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की अगर बात करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो मान होता है, आप इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। अगर इसके मान को अगर हम निकालेंगे तो 1.414213562373 ये मान चलता जाता है, और ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनवांछनीय अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कि वो रिपीट नहीं हो रहा है,
वो दोबारा नहीं आ रहा है, तो इसी को बोला जाता है इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ऐसे ही हम पाई की बात करते हैं, तो पाई में हमारे पास क्या आता है 3.1415926, और ये नंबर भी आगे तक चलता जाता है, कभी रिपीट नहीं होगा और कभी खत्म भी नहीं होगा। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो चीजें अगर समझ में आई है बेटा तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मैंने अभी आपको है ना एग्जाम्पल कराए थे, तो टाइप देखो बेटा, इसमें टाइप वन क्या है बेटा कि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं आपको, है ना, 1.27 बार, या फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं ना, कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, पॉइंट के तुरंत बाद आपके पास बार आ रहा है, यस या नो? पॉइंट के तुरंत बाद आपके पास क्या आ रहा है, बार आ रहा है, पॉइंट के तुरंत बाद आपके पास बार आ रहा है, पॉइंट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बार आ रहा है। लेकिन टाइप 2 में क्वेश्चन आपके पास कैसे आएंगे? टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं आता है, कोई संख्या आ जाती है ऐसे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4.67 बार, है ना, तो जैसे मैंने लिखा 0.6227 बार, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तो पॉइंट के तुरंत बाद बार आ रहा है, पॉइंट के तुरंत बाद बार आ रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट के तुरंत बाद बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे ये आपको समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, पहले इसको आपको टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 1 डिजिट आ रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, 1 डिजिट आ रहा है तो 10 से गुणा, 2 डिजिट आ रहे हैं तो 100 से गुणा, 3 आएगा तो 1000 से गुणा। तो जैसे मैं इसको करके बताता हूँ आपको, मैंने इसको माना कि ये मेरे पास x बराबर 1.53 बार है, तो पहला ही काम हमारा होगा कि इस पॉइंट को बार तक लेकर आना, और बार तक लेकर आने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 10 से गुणा कर दिया, इसको 10 से मैंने क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक है। 10 से अगर मैंने गुणा किया तो ये तो हो गया 10x, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट आगे चला जाएगा, पॉइंट आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.3 बार। क्या समझ में आया है बेटा अभी? यस सर। तो ये नो सर। नहीं आया है समझ में? सर हाँ बेटा, क्या समझ में नहीं आया बेटा? क्या समझ में नहीं आया बताइए? सर आया समझ में हमें। बेटा जिसको समझ में नहीं आया है वो बोलेंगे बस। क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर आप बेटा दशमलव पीछे क्यों ले जाते हो? बेटा मैंने बोला है, आपको समझाया है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन में ऐसे ही किया मैंने कि अगर 10 से गुणा कर रहे हैं किसी भी पॉइंट वाले नंबर में, तो ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट आगे चला जाएगा। यहाँ दिया हुआ 0.434, अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4.34। अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ पर जाएगा, 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा गुणा करने के बाद 4.43.4, ठीक है। तो जितने जीरो दिए जाते हैं उतने ही डिजिट आगे चला जाता है। 1 जीरो दिया है तो 1 डिजिट आगे जाएगा, 2 जीरो आ रहे हैं तो 2 डिजिट आगे जाएंगे, 3 जीरो आए तो 3 डिजिट आगे जाएंगे। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, यहाँ पर भी हमारे पास यही था कि 1.53 बार। तो ये जो पॉइंट है बेटा, क्योंकि 1 जीरो है ना, 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 डिजिट आगे चला जाएगा, बस आगे चला जाएगा ये पॉइंट, तो ये हो गया 15.3 बार। अभी ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 का बन गया, यस या नो? टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया है क्योंकि पॉइंट के तुरंत बाद बार आ रहा है, तो इसको जैसे टाइप 1 में हमने किया था वैसे ही सोल्व करना है आपको। यहाँ के बाद आप इसको वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को सोल्व किया। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे,
अगर किसी का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया।